किया। फिर ये एक ऐसी खातून नंबर 1, इनके शोहर इनसे बहुत खुश थे, ठीक है, हम अपने बारे में भी देखें, ऐसी खातून शोहर बेतहाशा खुश हैं। फिर एक ऐसी खातून कि इनके बच्चे इनसे बहुत ज्यादा खुश हैं, दुनिया के बेहतरीन बच्चों में इनके बच्चों का शुमार होता है। फिर ऐसी खातून कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे खुश है। मैं अक्सर सोचती हूँ, पहले मेरा बड़ा दिल करता था काश हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते। जब मैं इन सारी गोहरे नायाब को पढ़ रही हूँ ना, तो मैं अक्सर सोचती हूँ अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते ना, तो हम कभी भी ये हक ना अदा कर पाते। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे खुश हैं, इतना खुश हैं, और फिर इनसे रिश्तेदार खुश हैं, इनके पड़ोसी खुश हैं, राह चलते लोग इनसे खुश हैं। और कोई ऐसी खातून नहीं है आपके और मेरी तरह कि कोई इन्होंने बड़े जी जबरदस्त ड्रेसेस पहनती थी, या बड़ा ही बाजारों में फिरती थी, या लोगों को बड़े ही तोहफे तहाइफ देती थी। जो घर में था वो आगे पेश कर देती थी अपने खलूस के साथ। और फिर ये कि इन्होंने अपने आप को भी खुश रखा हुआ था, कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो आप देखें, हम आजकल की खवातीन, हम अपने लिए ये पॉइंट निकालें, हम अपने आप को खुश नहीं रख सकते। आप देखिए, अगर आजकल किसी को हम अगर किसी को कहते हैं देखो बहन अपनी स्किन का ख्याल रखा करो, कहती टाइम ही नहीं होता। हम कहें कि बहन अपने ड्रेसेस का ख्याल रखा करो, कहती टाइम ही नहीं होता, है ना? हमारे वक्त कहाँ जा रहे हैं, हम किधर लगा रहे हैं? ये औरतें कैसे सबको खुश रख लेती थी। फिर इनका एक और सबसे बड़ा काम वो क्या था? ये वो खातून है कि ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा करती थी। इन्होंने देखा कि मर्दों को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस हर वक्त मिलती रहती हैं, कभी मस्जिदों में बैठे हुए हैं, कभी कहीं बैठे हैं, कभी कहीं बैठे हैं। अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मजलिस से जाते हैं, मर्द वहां पहुंच जाते हैं, औरतें कहीं होती नहीं है। तो फिर ये वो औरत थी जो पहुंच गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हम तो फौरन डर जाते हैं। ये पहुंची और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों को हम पर फोकियत क्यों? जब कुरान में बताया गया कि हम सब बराबर हैं, जितना हक उनका है आपसे इल्म हासिल करने का, उतना हक तो हमारा भी बनता है। तो फिर इनकी फरमाइश पर आप देखें, अगर आज कई औरतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीच करके गए हैं, तो उनके पीछे इनका हाथ था। इनके कहने पर, इनकी फरमाइश पर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए फिर वक्त मुकर्रर किया, और फिर औरतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जाकर दर्स व तदरीस का सिलसिला दिया करते थे, और तालीम औरतों ने जो हासिल की वो भी इनके कहने पर ये सब हुआ। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा वो खातून है कि इनके ऊपर उम्महातुल मोमिनीन भी रश किया करती थी। हमें लगता है ना उम्महातुल मोमिनीन सबसे ऊपर, हम सब उन पर रश करते हैं, उम्महातुल मोमिनीन इन पर रश किया करती थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? ये घबराती ही नहीं थी, ये जो कहना चाहती थी ये बरमला बोलती थी, अब फौरन फौरन इजहार करती थी कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये काम करना है। यही तो वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पसंद किया करते थे। फिर ये अपने ताल्लुकात में सबसे आगे थी। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आप हमें टाइम देना, है ना? हम अक्सर कहते हैं ना लोगों को, आप हमें वक्त दें, हम आपसे कुछ सीखना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें क्लास के लिए टाइम दें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कहती हैं कि आप हमें टाइम दे। ये क्या कर रही हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में जा रहे हैं, ये साथ खड़ी हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में है, ये पहुंच जाती हैं, जाकर कोई ना कोई सवाल जवाब किया, ये वापस आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहाने बहाने से बुलाती हैं कि आए मेरे घर खाना खाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहाने बहाने से बुलाती हैं कि नहीं, आज आप जो नमाज है यानी नफल की नमाज, वो इस टाइम पर आकर आप मेरे घर में पढ़ लें। पता था ना, इशराक भी पढ़ते थे, चाश भी पढ़ते थे, मुख्तलिफ औकात में नवाफिल भी पढ़ते थे, तो नवाफिल आप मेरे घर पढ़ ले। तो इन्होंने एक दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कहा कि मुझे टाइम दे। इन्होंने खुद वक्त ढूंढे। जैसे मैंने अभी आपको गजबे का बताया, बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, दूध पी रहे हैं, और खातून है,
اور آپ کے دوڑتی جا رہی ہیں, نہ نیزے کی پرواہ نہ تلوار کی پرواہ. آپ کا کیا خیال ہے وہاں پر وہ جو میدان جنگ تھا اس میں ہر طرف سے نیزے نہیں آتے تھے؟ ان کو لگ بھی سکتا تھا, فوت بھی ہو سکتی تھی. ہم کیا کہتے ہیں, ہائے میرا بچہ ابھی دودھ پیتا ہے, ابھی نہیں میں نے مرنا. نہیں, ہم نے تو تبھی مرنا ہے جب اللہ نے لکھ دیا. ہم کیسے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ تو یہ خود موقع تلاش کرتی تھی. اور پھر تعلیم کے لیے بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بلاتی رہتی تھی. اس کے علاوہ ان کے اور اتنے فضائل ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم ان ڈیٹیل ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ خاتون کون تھی اور آج ہم نے کتنی بڑی سعادت حاصل کی ہے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو پڑھ کر. اور انشاءاللہ آخر میں ہم سب ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ ان کو پڑھ کر اب ہم اپنے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی.